नमस्ते प्यारी माताओं बहनों तथा प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम सीखते हैं कैसे एक गर्भवती महिला नेचुरली अपनी बेबी को बर्थ दे सकती है, नॉर्मल डिलीवरी से, नेचुरल वे से, विदाउट सी सेक्शन सर्जरी। सी सेक्शन की डिटेल हम बाद में बताएंगे कि मीन्स वो बिना सिजेरियन से बिना सिजेरियन से अपने बेबी को जन्म दे सकती है। यह कितना आसान है, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप लगता है, सिंपल वन स्टेप। वो स्टेप आपको मैं विजुअलाइज भी करा दूंगा। मीन्स स्टेप का नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। एज ए मदर, जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपको खुद पे विश्वास करना है। सिर्फ 9 महीने के बाद जब भी बेबी आएगा आपने सिर्फ पुश करना है, तथा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। देखो, यह है बेबी होता है 3-4 किलो का, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और यह है जो डंबल है, ये डंबल 20 किलो का। अब मुझे इसको उठाना है, आई हैव टू पुश, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। तो इसको मैंने उठा लिया, ये उठा लिया। ओके, तो इतना इजी है, बस इतनी सी तो बात है। अब मेरे हाथ में जो शक्ति लगी थी वो कहां से आई थी? मेरे ब्रेन का न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट था। उसने ऑर्डर दिया कि 20 केजी उठाना है, तो मेरी जो नर्वस सिस्टम था उसने उसको धक्का दिया, करंट पहुंचा, उसने उठा दिया। ओके, इट मीन्स आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करना होगा। ये आएंगी कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले आप ना हल्का सा फंडामेंटल अपना क्लियर कर लो, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज सी सेक्शन? सिजेरियन सेक्शन का मतलब क्या है? यदि आप सर्जन के पास जाते हो, सर्जन आपको कहता है, ओके, आपको कंपेल करता है कि भाई बहुत खतरा है, आपका नॉर्मल डिलीवरी वेजिना से नहीं हो सकता, आपको सी सेक्शन यानी अपना हल्का सा चीरा देंगे, कट करेंगे, आपका कुछ पेट, आपका कुछ यूट्रस, वहां से बेबी को निकाल देंगे। ओके, तो उसको सी सेक्शन कहते हैं। अब सी सेक्शन क्यों? वो आपको कहेगा कि आपका ना यूट्रस टोटल इनफ्लेक्सिबल हो गया है, इसमें कोई भी मीन्स मुलायमपन नहीं है ताकि बेबी बाहर आ जाए। आपका वेट ओवर हो गया है, आपका बीपी हाई है, आपको शुगर है, और आपका वेजिना बिल्कुल समाल हो गया है। आपका जो है आपका क्या कहा था मैंने यहां, ओके, कि आपका वेजिना समाल हो गया है। तो ये और भी बहुत सारी डिटेल्स कह सकता है, बट अभी भी आपने बिलीव अपने ऊपर रखना है, ठीक है। रिस्क, अब वो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि आपकी कुछ लाइफस्टाइल की मिस्टेक्स होंगी, और हर लाइफस्टाइल की मिस्टेक्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, अगर जिनका सी सेक्शन हो गया है उनका दोबारा भी बेबी का चांस हो सकता है। दोबारा भी वो ये कहेगा कि आपको सी सेक्शन हुआ है पहले, बट अभी आप नेचुरली माता बन सकते हो विदाउट सी सेक्शन अगेन। तो यह वीडियो आपके लिए भी है। ओके, तो वो लाइफस्टाइल के डिफेक्ट्स हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। उससे पहले हम ये बताएंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखिए कि आपका ब्लड लॉस हो सकता है, आपके बेबी को जब ऑपरेशन होता है तो बेबी को लॉस हो सकता है। ओके, नेचुरल में कोई लॉस नहीं है, नेचुरल में रिस्क नहीं है, वो बचाने वाला ऊपर बैठा है। ओके, अरे भाई इसको पुश तो करो, वेट तो उठाओ। अब मैं 20 किलो का डंबल ऐसे उठा लेता हूं, मुझे तो कोई रिस्क नहीं लगा। ओके, ये यहां बॉडी नीचे से उठाऊंगा, और ये मेरा 8 फुट तो मेरा कद है, उसके ऊपर यानी 2-3 फुट ऊपर तक लेके जाना है मुझे, तो मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो अगर आपके वाउंड्स हील नहीं हुए जहां ऑपरेशन हुआ, हर्निया हो सकता है, तथा आपको सर्जरी का डिप्रेशन हो सकता है, रिकवरी फास्ट नहीं होगी। ओके, अब हम फोकस करते हैं
कि कैसे लाइफस्टाइल है जो हमारा डिफेक्ट है उसको इंप्रूव किया जाए, ठीक है। और इसका गोल क्या है? इसका गोल बहुत क्लियर है। मुझे आपके यूट्रस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मुझे आपका वेट नॉर्मल चाहिए, ओके। का यह जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी यूट्रस में, तो जब आपके 9 महीने हो जाएंगे तो आपको साइंस लगने लगेगी कि ये नॉर्मल टाइम आ गया है, मुझे लेबर करनी चाहिए। तो आप हमारे टाइम में क्या है कि मिडवाइफ्स होती थी, दाइयां। मेरी माता के 4 बच्चे थे, ऑल फोर्स विद नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे वो, और मैं तो घर में ही हुआ था, ओके। मेरी माता कहते आप तो घर में ही हुए थे। तो तो नेचुरल लेबर का टाइम, कुछ सिम्टम्स हैं वो साइंस है वो आपको समझ लेने चाहिए कि 9 महीने में लगभग लगभग नेचर आपको शक्ति देती है कि आप बेबी का बाहर आने का टाइम हो गया है, ठीक है। इस वेट को बाहर निकालो, ओके। उसके बाद आपका जो सर्विक्स है, लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, वो खुल जाता है। वो कितना खुलेगा? लगभग 3.9 इंच, लगभग 4 इंच, ओके, या 10 सेंटीमीटर। तो लेबर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, आपने पुश करना है, ठीक है। पुश पुश फोकस कीजिए, आप इसमें पुश कीजिए। आपका सपोर्टर जो आपको सपोर्ट कर सकता है कि किस टाइम पुश करना है, 15 मिनट से 1 घंटे का टाइम है, ओके। तो बेबी बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने आपको कंग्रेचुलेशंस, आपका बेबी नेचुरली हो गया, ओके। एंड उसके बाद जो है नाल है जिससे फूड मिलता था बेबी को, उसको काट दिया जाता है। और जो आपका प्लेसेंटा है वो भी आपको अपने यूट्रस से बाहर निकाल देना है, ओके। उसको भी हल्का सा पुश करना है, विद इन मिनट वो बाहर निकल जाता है, ओके। आपकी सक्सेसफुल नेचुरल बर्थ हुई। ये किसके ऊपर फोकस थी? सिर्फ पुश के ऊपर, सिर्फ पुश, ओके। वो भी ऐसे पुश। ये डंबल है, उठाया मैंने, ये 20 किलो ऐसे उठा लिया, ओके। कुछ भी नहीं है, ओके, कुछ भी नहीं है, ओके। बट लाइफस्टाइल बनाने में टाइम लगता है। तो टाइम कौन कौन सी चीजों पे हम फोकस करेंगे ताकि आपका नेचुरल लेबर की शक्ति बढ़ जाए, आपकी यूट्रस फ्लेक्सिबल हो जाए। फर्स्ट, ईट नेचुरल फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। आपने नेचुरल फूड खाना है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। अवॉइड कीजिए फास्ट फूड, पैक फूड, फैक्ट्री फूड। यही तो रीजन है। जितना भी फास्ट फूड होता है, मैं आपको एक डेमो भी दे दूंगा जाते हुए, ओके, कि इसमें मैदा मेन होता है। मैदे के समोसे, मैदे के पकोड़े, मैदे के पूड़ियाँ, उसके नॉन नान कहते हैं उसे, ओके, चिप्स। तो सब कुछ मैदे का मार्केट में आ जाता है। वो खाते रहते हो, खाते रहते हो। भुजिया भी मैदे की होती है। कौन कौन कहता है कि बेसन की होती है? मैदे की भुजिया होती है। वो आपके आंतों में चिपक जाता है। जब आंतों में चिपक जाता है, पेट साफ नहीं होता, वही डस्ट आपके यूट्रस में जाता है, वहां की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है। देखिए ये है मैदा, ठीक है। और इसमें हल्का सा अगर मैं पानी डाल देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसमें मैं हाथ लगाता हूँ, ठीक है, ये देखो ये हाथ से चिपक गया है, आप देख रहे हो, ये हाथ से चिपक गया है। और मैं पूरी कोशिश भी करूँ तो यह नहीं निकाल सकता। तो ये पेट से कैसे निकलेगा? आप गर्भवती हो और ये मैदे की आप चीज़ें खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, ओके, और नान खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, मैदे के ब्रेड खा रहे हो, वो सब इंटेस्टाइन में चिपक जाएंगे, ठीक है। और इसका जो मल है, ये इसका डस्ट है, पेट से निकलने का नहीं, ठीक है। जितना मर्जी आपका हाथ ही नहीं, देखो मेरे हाथ में तो ताकत है, तब भी ये हाथ से चिपक गया है, निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हाथ से ऐसे ही जैसे हाथ में चिपका हुआ है, ठीक है, ये मैदा, ठीक है, उसे ही उसी तरह आपके पेट में चिपक जाता है, ओके। तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम हो जाती है, नया खून नहीं बनता, तथा नया खून नहीं बनता, तथा आपके यूट्रस में यही डस्ट जाता है, तथा जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन
कराना पड़ता है। इसलिए अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाइए, ओके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेज फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, ओके। और याद रखिए ये विजुअलाइजेशन आपका ही है। जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, ये तो फेविकोल से भी दमदार गम होता है। जितना भी है पैक्ड तथा फैक्ट्री फूड है, ये टॉक्सिन पैदा करता है। आपकी एबिलिटी मीन्स जो लेबर करने की एबिलिटी वो घटा देता है, ओके। तो उसको अवॉइड करना है। नॉन वेज एग्स बिल्कुल नहीं खाने, ये एबिलिटी घटाते हैं आपकी, आपके पेट में डस्ट बढ़ाते हैं। और बेबी को तो जगह चाहिए। आपने सारा नॉन वेज एग्स खा खा के अपने वो बेबी का जगह भी उस डस्ट से इकट्ठा कर दिया है। कैसे बाहर आएगा? नेचुरली कैसे आएगा? फिर तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि आपका ऑपरेशन हो नेचुरली, ऑपरेशन हो सी सेक्शन का? अगर नहीं चाहते तो बेस्ट आपको नेचुरल फूड खाना चाहिए, ओके। डू एक्सरसाइज, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। लंबे सांस लीजिए, चाहे आपका 3 महीने फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, लंबे सांस लीजिए। उसमें 10 सेकंड का बीच में आप ब्रीथ को रोक भी सकते हो, नो इशू। बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज कीजिए, हर तरह की बॉडी को आप हिलाते रहिए। अगर मैं हल्का सा हिलाता रहता हूं बॉडी को, तो उससे क्या है कि आपका बेबी भी फ्लेक्सिबल बनेगा, आपका यूट्रस भी फ्लेक्सिबल बनेगा। दोनों से ही बॉडी क्या है, आपको सहयोग मिलेगा नेचुरल बेबी के बर्थ के लिए। अगर वो सुस्त है, आपका यूट्रस सुस्त है, तो बेबी बाहर आने वाला नहीं है नेचुरली, ओके। तो वॉक 1 घंटा कीजिए, सुबह आधा घंटा कीजिए, शाम को आधा घंटा कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप 6वें महीने में या 7वें महीने में नो इशू, 5वें महीने में, क्योंकि जो आपकी वॉकिंग आपका स्ट्रेस घटाती है, आपके मसल में ताकत देती है, आपका न्यू प्योर ब्लड बनाती है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन वो नहीं रहता, आपको मूड अपसेट नहीं रहता, ओके। नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है, कहीं बाहर जाओगे, पार्क में जाओगे, बॉडी मसाज कीजिए, नेचुरल बाथ कीजिए, इससे भी स्ट्रेस खत्म होता है, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कीप ऑलवेज पॉजिटिव इमोशंस, नेवर बी सेल्फिश। मीन्स टोटल गर्भ धारण के टाइम आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। एंगर, हेट, जेलेसी, ये सारे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस कर देंगे। ये सभी आपका यूट्रस को संकुचित कर देंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को हटा देंगे। क्योंकि जब जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, जब जब नेगेटिव इमोशन होते हैं, हमारा इंटेस्टाइन सिकुड़ जाता है, हमारा यूट्रस ऐसे सिकुड़ जाता है, ठीक है। उस बच्चे जो अंदर, उसको अच्छी सांस नहीं मिलती, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। उसको अगर जो न्यूट्रिशन मिलता है उसमें टॉक्सिन होता है, क्योंकि वो टॉक्सिन होता है नेगेटिविटी का, ओके। इसलिए नेवर सेल्फिश, पॉजिटिव थॉट्स लव कीजिए ना, ठीक है। सबसे लव कीजिए, सबसे आपने समय से बात करनी है, खुश रहना है, और उनको खुश करना है, ओके। पॉजिटिविटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉरगिव करना भी पॉजिटिविटी में आ जाता है। दूसरों के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लेना भी ये पॉजिटिविटी में आ जाता है, ओके। पॉजिटिव थॉट्स लिखना, पॉजिटिव थॉट्स सुनना, थैंकफुल करना, ग्रेटिट्यूड है, ये पॉजिटिविटी में आ जाता है, ओके। अवॉइड कीजिए एक्सेस एंटरटेनमेंट, इससे आप क्या है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ओके। ज्यादा एंटरटेनमेंट भी ठीक नहीं है, ओके। तो अभी इसका समरी बना देता हूं। सिंपल सा है, इसका फंडा मेन है, बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखिए। आई बिलीव इन माई सेल्फ। चाहे आपका फर्स्ट मंथ है, आपका प्रेग्नेंट हो आप, चाहे दूसरा, तीसरा या चौथा, चाहे 9वां, हमेशा कहना है आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू माई लेबर माई सेल्फ। मुझे किसी सर्जन की जरूरत नहीं है। बार बार आप कहोगे आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यस यू कैन डू दिस, यू विल एबल। जो सोचता है वही होता है। अगर आप बार बार यही सोचोगे आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन गिव योर बेबी बर्थ नेचुरली विदाउट सी सेक्शन,
नो सी सेक्शन इज नीडेड। अगर आप में वो पॉजिटिव एनर्जी है जिसने पुश करना है, ओके। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर मेरे से इस समस्या का या किसी भी समस्या का आप इलाज कराना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए तथा उसके ऊपर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 93 562 34 925 9356234925 तथा इंडिया से बाहर हो तो +91 भी लगा दो, ओके। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।